अभी हम पटना के आरआरबी ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ सर के साथ परेशानियां हो रही है बच्चे के साथ, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करें, तो आप बने रहे। सर, तो आप क्या दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत यही हो रहा है कि 2018 में जो है एक बहाली आती है एलपी और टेक्नीशियन की। उसका सीबीटी 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 2 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल भी करवा लिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं दे तो बताइए कि क्या हो सकता है। आप इस हुजूम को देख करके आइडिया उठा सकते हैं कि क्या इन लोगों के साथ हुआ है कि आज इस कड़ी धूप में इस जमीन पर बैठे हुए हैं। आज 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आप लोग का तो मेडिकल फिटनेस भी होने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। कब आपका एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम 2019 में होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा 2019 में होता है। तो सर, जब यहाँ पे आए तो क्या मतलब आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन कहना इनका हुआ कि हम तो आरआरसीबी है नहीं, आरआर कंट्रोल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन आपकी बात को हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। उसका रिसीविंग भी हमको दिए हैं सेक्रेटरी सर, वो बोले हैं कि ऊपर तक बात को हम पहुंचा देंगे। आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन दिया गया, लेकिन हम लोग रुकने वाले हैं नहीं। अब जो है दिल्ली का गेट खटखटाएंगे। हम लोग प्लान बना रहे हैं, एकदम पोलाइटली तरीके से दिल्ली तक का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। तो मतलब आप लोग क्या प्लान किए हैं? प्लान यही किए हैं, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं एक जगह बैठ करके, आगे का प्लान का डिसीजन होगा, दिल्ली जाने का मोमेंट होगा, क्योंकि कंट्रोल बोर्ड तक हम लोगों की बात को रखना है, तभी हम लोगों के रिगार्डिंग जो है कोई नोटिस आएगा। जब तक हम लोगों के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आता है कि आप लोगों को ले लिया जाएगा, तब तक हम लोग घर में बैठने वाले नहीं है। थैंक यू सर। तो यहाँ पे और भी देखिए बहुत सारे बच्चे भी हैं, उनके साथ क्या परेशानियां हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह है, भागलपुर बिहार से। देखिए यहाँ पे एक इनका जो मिशन है अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो, तो इसके बारे में आपको क्या विचार है? इस तरह का संदेश क्यों ऐसा लिख रहे हैं? सर, हम लोगों ने काफी समय से कोशिश किया, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, मंत्री तक। मैं खुद दिल्ली गया था 1 फरवरी को, 2 से लेके 11 तक रेगुलर में वहां रहा। एक सांसद केंद्रीय मंत्री से मिला। उसके बाद हम लोगों का 8 फरवरी को शाम के 6:30 बजे रेल भवन में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मीटिंग हुई थी, फेस टू फेस बात हुई। और उसके साथ साथ हमारे सांसद से वहां पे नालंदा के कौशलेंद्र कुमार जी, उनके सामने ही बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई आज तक होती ही नहीं है। चाहे आरआरबी विजिट करो या जोनल रेलवे करो या सांसद के पास मिलो या मंत्री, आश्वासन तो सब दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने ये बैनर के साथ अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो का नारा दिया है। रेल भर्ती के साथ साथ जितने भी रेलवे के अधिकारीगण है, आप लोग इस बात पे अब ध्यान दीजिए। 18 की वैकेंसी 22 होने को है। 5 साल हो गया, एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रहे। आपको अगर नहीं लेना था, बच्चों का 3-3 एग्जाम, डीवी मेडिकल क्यों करवा लिया? आज तक की जितनी भी बैक की वैकेंसी थी, उसमें कभी भी मेडिकल वेटिंग कैंडिडेट का नहीं लिया गया। और इस बार लिया गया तो समाज में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने झूठ बोला, मेडिकल आपका हुआ ही नहीं, आप कोई एग्जाम ही पास नहीं किए हो। बताइए हम क्या करें, समाज में मर जाए? आप कहाँ से आए सर? मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ। बिहार से आए, तो आज जो आश्वासन दिया गया उस पर आप लोग क्या विचार बना रहे हैं? मैंने सेक्रेटरी साहब से 1 फरवरी को भी मिला था, दिल्ली जाने से पहले। उस दिन भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। आश्वासन तो मुझे हर तरफ से मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं दिख रही है। कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो लोग, बच्चे इतना पढ़ाई लिखाई मेहनत करने के बाद भी लोग, सरकार जॉब नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन रेल मंत्री जी खुद 4 फरवरी को प्रश्न संख्या 442 राज्यसभा में लिखित रूप में जवाब दिया कि रेलवे के पास 3,08,006 रिक्तियां हैं, जिसमें कि 85% सेफ्टी कैटेगरी की है। फिर भी वो पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, अब वो जाने। अब आश्वासन को लेकर आप लोग का अगला प्लानिंग क्या होने वाला है? हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ भी कुछ दिन का समय दे दिया, फिर संसद का सत्र शुरू होने वाला है। आगे कोशिश करेंगे, फिर हम लोगों का आगे का दिल्ली का प्लान हो। थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे भाई साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा हुआ। आप कहाँ से आए हुए? मैं आरआरबी बिलासपुर से आया हुआ हूँ। बिलासपुर से आए हुए हैं। तो जो यहाँ पे बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? सर, यहाँ आरआरबी बिलासपुर से हमारे बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, करीब 10 लड़के हैं, और भी बहुत सारे बोर्ड के 21 बोर्ड के सारे लड़के आए हुए हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी, मेडिकल फिटने के बाद भी कहीं ना कहीं आरआरबी जॉब नहीं दे पा रहा है। जी सर, इतना 2019 अगस्त 2019 में हम लोग का मेडिकल हुआ, 3-4 स्टेज पार हुए हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3, साइको और मेडिकल, ये सब पास करने के बावजूद भी हम लोग अभी तक अपने ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। आपका 2019 में एग्जाम हुआ था, अभी तक भटक ही रहे? जी सर, 2019 अगस्त 2019 में हम लोग का मेडिकल तक क्लियर हो गया था और सारी प्रक्रिया में हम लोग पास हुए हैं। फिर भी अभी आकर 2022 हो गया है, फिर भी हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो आपको फिटनेस के बाद भी नहीं दे पा रहा, तो क्या परेशानी, आरआरबी को क्या हो रहा है इससे?
आरआरबी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतने सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अपने ज्वाइनिंग के हम लोग को रेलवे में काम करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे लोग कितना अग्रेसिव है। यहाँ पे इनका मेडिकल फिटनेस होने के बाद भी लोग को जॉब नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आरआरबी का क्या परेशानी है, और भी बच्चों से बातें करेंगे। तो भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम सागर हुआ सर। मैं आप एक युवा होते हुए आप क्या बोलना चाहते हैं इस तरह का जो परेशानी आरआरबी करवा रहा है आप लोग का मेडिकल फिटनेस? हाँ सर, मैं आरआरबी मालदा से हूँ, टेक्नीशियन कैंडिडेट हूँ। मालदा से आए थे? मालदा से आए हुए हैं। तो आज क्या क्या इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हम लोग का एग्जाम वेरिफिकेशन मेडिकल सारा प्रक्रिया हो गया है, फिर भी उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, हम नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग का क्या प्लानिंग हो रहा है? हम लोग का प्लानिंग हो रहा है सर, धरना प्रदर्शन करते हुए साथ सुरक्षित पूर्वक से अपना ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। ज्वाइनिंग का इंतजार करें। ओके, थैंक यू। तो और भी बहुत सारे लोग उससे बातें करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम आदित्य यादव। आप कहाँ से आए? सर आरआरबी हम लोग जम्मू से हैं। तो आए कहाँ से आज यहाँ पे? हम ही अभी पश्चिमी यूपी से हैं। यूपी से आए हुए हैं। तो भाई साहब यहाँ पे इतना लोग बच्चे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, इतना परेशान होके उनका मेडिकल फिटनेस भी हो चुका है, एग्जाम क्लियर भी हो गया। हम भी सेम पोजीशन है, सब कुछ हो चुका है। चेयरमैन साहब से मिले भी थे हम लोग जम्मू जाके, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भगा दिया जा रहा है, बोल दिया जा रहा है। हाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं। फिर दिल्ली हम लोग जाके मिले थे सीपीओ मैम से, वो भी बोली बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी सरप्लस होगी, ये क्या है, ये सब ऐसे फालतू बात ही बोल रहे हैं ये लोग। तो आज जो मीटिंग में क्या बात हो रहा है जब आप अच्छा सर आपका नाम क्या होगा? मेरा आशीष कुमार। आप कहाँ से आए? हम बिहार से हैं, पटना से हैं। बिहार पटना से ही। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, इनका क्या मकसद क्या है? मेरा आरआरबी जम्मू बोर्ड है। मेरा आरआरबी जम्मू बोर्ड है। हम लोग को डिवीजन भी गए थे, वहाँ पे फिरोजपुर डिवीजन पड़ता है मेरा। वहाँ पे हम लोग को बोला कि वहाँ पर तुम लोग का ज्वाइनिंग नहीं है, वहाँ से हटा दिया गया हम लोग को। फिर हम लोग वहाँ बोर्ड गए, जम्मू बोर्ड गए, वहाँ से चेयरमैन से भी हमको मुलाकात हुई। ठीक है, वहाँ भी बोला कि जाओ बेटा तुम लोग का अगर भविष्य में होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीपीओ ऑफिस न्यू दिल्ली बड़ोदरा हाउस गए। वहाँ पे मैम बोली ठीक है तुम लोग का हम अभी कुछ करवाते हैं, ठीक है रिप्लेसमेंट प्लान 7 दिन के अंदर आ जाएगा तुम लोग का। आज 3 महीना हो गया, आज कोई भी रिप्लेसमेंट प्लान नहीं आया अभी तक। आज भी आश्वासन दिया गया, कहीं ना कहीं ये झूठ होगा क्या? ये तो हमको भी पता नहीं है। रेलवे इसके पहले आपको जो बोला गया उस पर रेलवे का क्या विचार है इस पे तो हमको पता नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या होने वाला है? नेक्स्ट प्लानिंग हम लोग दिल्ली जाएंगे, फिर से दिल्ली का प्लानिंग है जी। तो देखिए यहाँ पे और भी भाई साहब उनसे हम बातें करेंगे। तो आप अच्छा आप बोलना चाहते हैं, ठीक है सॉरी। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रविंद्र कुमार रोशन। आप कहाँ से आए? मैं लखीसराय बिहार से हूँ सर। लखीसराय से आए। तो आज यहाँ पे यूनियन में आप लोग आए हैं, जितने भी बच्चे आरआरबी मेडिकल फिटनेस होने के बाद भी जॉब कहीं ना कहीं सरकार नहीं दे पा रही हुई, तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा परेशानी होता है युवा लोग के साथ। वो कितना पढ़ाई करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक आशा होता है कि जॉब हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल फिटनेस के बाद भी नहीं सरकार जॉब दे रहा है। इसी के लिए आपको क्या बोलना? देखिए सर, सबसे पहले रेलवे अधिकारी का जो कार्यशैली है बहुत गंदा है, क्योंकि सर बहुत गंदा है, क्योंकि 3-4 साल से इतने 10,000 के करीब युवा हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सर हम लोग, मेरा क्या गलती है, हम लोग सारे स्टेज को पार किए, सारे प्रोसेस को पार किए, उसके बावजूद हम लोग को जो है ना बेटा कोई आश्वासन नहीं है। 50 सांसद, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री सबसे मिल चुके हैं और यहाँ तक कोई एक ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। और सेंट्रल रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली है और मुश्किल से हम लोग 800 ही कुछ टेक्नीशियन है, उसको कहीं भी मतलब ज्वाइनिंग तो कर सकते थे लेकिन वो नहीं करवा रहा है। देखिए रेलवे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल करवाने के बाद मतलब ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। मेडिकल मतलब लोगों को क्या है मानसिकता कि रेलवे में अगर मेडिकल हो गया तो ज्वाइनिंग तय है। हाँ जी जी बिल्कुल, मेडिकल फिटनेस के बाद जॉब नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप कहते हैं कि मतलब कि ये सरकार मतलब अच्छा है, क्या हम बोले, इसकी कार्यशैली बहुत गंदी है सर। असंतुष्ट बिल्कुल एकदम असंतुष्ट है। हम लोग युवा जो है सर भटक रहे हैं आज रोजगार के लिए। कितना आत्महत्या कर लिया है लड़का, बताइए। कहीं युवा के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। थैंक यू। आप भी आइए, कैमरामैन थोड़ा सा आइए 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए आज ये कैमरामैन तो अच्छा। तो सर ये जो आपका ये क्या प्लानिंग क्या हो रहा है? प्लानिंग यही है कि हम लोग अगर यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो आगे हम लोग जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। युवा को मेडिकल फिटनेस के बाद भी कहीं ना आरआरबी जॉब अभी तक नहीं दे पा रहा है। कितना मेहनत के बाद जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं युवा आशा करते हैं कि जॉब होगी, उनकी लाइफ सेटल होगा, लेकिन अभी तक आरआरबी इसमें फेल हुआ। फेल नहीं होगा, पढ़ा लिखा अफसर नहीं है वहाँ पे, काउंटिंग करके सीटें नहीं देता है। कभी सीट नहीं दे पा रहा है।
कहाँ दे रहा है वे? सीट देता तो कह देता कि एक्सेस हो जाएगा, बाद में बोलेगा, नोटिफिकेशन में नहीं बोल सकता है। यहाँ पे भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? अभिजीत कुमार हुआ सर, आप कहाँ से आए? गया से आए हुए हैं। गया से। तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? सर आरआरबी जितने 21 आरआरबी जितने हैं, सारे जितने भी मेडिकल फील्ड कैंडिडेट है उसको जॉब दिया जाए और लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग जीवन क्योंकि ये तो आपका अधिकार है, आप मेडिकल फील्ड से ऑल क्राइटेरिया आप लोग पूरा कर चुके हैं, फिर भी क्राइटेरिया था हमने पास किया है और हम लोग को 3 साल से धकेल दिया गड्ढा में और हम लोग पल पल मर रहे हैं। कुछ कोरोना की वजह से रुके हुए थे, लेकिन अब हम लोग मानने वाले नहीं है। ये अपना जॉब लेके रहिए। रेलवे मिनिस्टर से ये अपील है कि हम लोग सारा कैंडिडेट को एक नजर दिया जाए और हम लोग को रेलवे में सेवा करने का ध्यान दिया जाए। हम लोग सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और यहाँ पे भी भाई साहब से बात करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है बेरोजगार के लिए और आप पूरा पढ़ सकते हैं। हम सब की ये सपना है रेल की सेवा करना। लोगों को एग्जाम हॉल क्राइटेरिया पूरा होने के बाद ये सेवा देना चाहते हैं अपना रेलवे में। हाँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो इन लोग का प्लान है और यहाँ पे अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, हेलो भैया, अपना मेरा अमित कुमार है, नाम, आप कहाँ से आए? पटना से है। पटना से। तो सर ये आपका क्या ये अर्थी दो या रोजगार दो, इसका मतलब मेरा यही डिमांड है कि सारे वेटिंग कैंडिडेट चाहे मेडिकली फिट है, चाहे वो जेई के हो, चाहे एएलपी के हो या टेक्नीशियन के हो, कोई भी हो मेडिकली फिट है तो उनको आप ज्वाइनिंग दीजिए। क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं करना था, मेडिकल लेते ही नहीं, एक्स्ट्रा बच्चा आपने रखा क्यों? जितने पोस्ट के आपने 1.5 गुने बच्चे को जब रखे हैं तो फिर उस आधे गुने बच्चे बहुत होते हैं, 10-15 कभी खाली भी है। खाली है। राज्यसभा में रेल मंत्री ने कैंडिडेट है, अगर उसने सिलेक्ट भी हो जाए फिर भी खाली रहेगी वैकेंसी। इतना खाली अभी वैकेंट सीट। युवा लोग कितना मेहनत करता है, कहीं ना कहीं बहुत आशा लगाता है, अपने परिवार से हट के वो तैयारी करता है और फिर भी कहीं ना कहीं आरआरबी इसमें अन्याय बच्चे के साथ है। युवा सर और युवा ही हमारे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज्यसभा में रेल मंत्री ने ओपन कहा है कि हमारे पास 2,65,000 पोस्ट खाली है। उसके बाद लिखित न्यूज़पेपर कटिंग आई है। जब रेल मंत्री स्वीकार कर चुके इतने, उसमें से सेफ्टी कैटेगरी की सीट खाली है, हम लोग उसी में आते हैं। तो आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर आधे से ज्यादा पोस्ट खाली है तो 10-15 हजार 20 बच्चे क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हैं? उसमें ही हमारा डिमांड है। तो आज जो यहाँ पे आए तो क्या विचार बना? सेक्रेटरी से क्या बात हुआ? सेक्रेटरी से बात हुआ है कि जो भी वेटिंग कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ओके, तो सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मंतोष कुमार, आप कहाँ से आए? हमारा से आए हुए हैं। अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए रेल मंत्री जी बोले हैं कि जुआ मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। तो जब बात को बोले हैं तो जुआ मित्र है तो मित्र वाला काम करे, हम लोग को ही तैसी करे। मित्र का ये आपका अधिकार है क्योंकि आप लोग हर क्राइटेरिया पूरा है। लेकिन रेल मंत्री बोले हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि जुआ मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो दोस्त को ऐसे मत करिए प्रताड़ित। हम लोग 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। दोस्त वाले काम करें, हम लोग को कंफर्म कराए, वहाँ से नोटिस निकाले और सीबीसी के वेटिंग कैंडिडेट को लिया जाए, चाहे जेई हो एलपी हो। रोजगार लेके ही रहेंगे। अरे भाई सरकार को 5 राउंड एग्जाम पास किया है। 1 मिनट है भाई, 5 राउंड एग्जाम पास किया। कोई हैदराबाद में पीटी दिया तो मेंस दिया है सिकंदराबाद में, कोई दिया है भुवनेश्वर में, तो कोई दिया साइको दिया, वहाँ पे मेडिकल दिया। कितना पता नहीं, कितना ही हुआ है। दूसरा बात है कि पहले वेटिंग में मेडिकल नहीं कराया जाता था, तो मेडिकल कराया तो आरआरसीबी को या आरआरबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको फीडबैक दे, जो वेटिंग वाले को फीडबैक दे। हम लोग कितने बार रेल मंत्री से और जीएम से मिल सके, हम 50 सांसद से, बिहार के जो हो चाहे दूसरे स्टेट का हो, राजस्थान का हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, उनसे हम लोग 50 सांसद से रेल मंत्री को वहाँ पे ग्रीवेंस लिख भेजे, लेकिन उसका फीडबैक कुछ नहीं अभी तक आया ना। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग आपका दिल्ली हम कुछ भी करेंगे। जब 5 लोग को अधिकार है जॉब पाने का और इनसे बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी हुआ। कहाँ से आए? हम तो आए हैं पटने से। पटने का रहने वाले हैं। तो सर हम लोग हैं मुंबई से। आपकी सिलेक्शन कहाँ होती है? मुंबई में। मुंबई से। तो आपका मेडिकल फिटनेस है जी, और क्राइटेरिया फुल पूरा फिर भी आपको रोजगार बेरोजगार है यहाँ पे, क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ का आरआरबी का कहीं ना कहीं बोल सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल। लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना उनका आशा होता है कि फैमिली का भी आशा होता है कहीं जॉब करेंगे, सेटल होंगे, सारी लाइफ सेटल होगा, फिर भी कहीं ना कहीं निराशा दिखने को पड़ता है। इससे कारण बहुत सारे युवा आत्महत्या भी करने के अग्रसर। बिल्कुल। जब वो एक लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो एक खास जगह से लड़ते हैं, वहीं पर उनको कैंपेन करना होता है। बट हमें यहाँ पे CBT 1 देते हैं, CBT 2 जाकर के जहाँ हमारा बोर्ड होता है वहाँ देते हैं, फिर मेडिकल एक बार देते हैं, मेडिकल की भी जगह दूसरी होती है, और उसके साथ हम लोग जाकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कहीं और कराते हैं। इतनी हम लोग दौड़े हैं, फिर भी
हम लोग मेडिकल फिट होने के बावजूद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो पे आप लोग जॉब लेके रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका अधिकार है। ओके, आपका आपका नाम क्या है? प्रकाश कुमार आप कहाँ से आए? आरबी जम्मू बोर्ड से आए हैं हम। जमुई बोर्ड से। आपके वहाँ से मतलब कि मेडिकल फिटनेस ऑल क्राइटेरिया? बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल फिटनेस हुआ है, पीटी मेन सब दिए हैं। यहाँ पे आने का क्या प्लानिंग है जो इस तरह से आप यहाँ पे आए हुए हैं? रेल मंत्री 4 तारीख जो उन्होंने किए कि प्रॉमिस किए थे कि कुछ कार्रवाई करेंगे, हम रिस्पॉन्स लेंगे, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स लिए नहीं। अब रेल मंत्री से गुजारिश करते हैं कि हम लोग की बात को सुने, हम लोग को जॉब दे, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। लोग यहाँ पे कितने आत्महत्या करते हैं रेल मंत्री जी, हम लोग को मित्र वाली बात करते हैं तो हम लोग बहुत आश्वस्त रहते हैं कि वो अच्छे करेंगे हम लोग के लिए। तो इसलिए उनसे हम लोग का बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि जितने वेटिंग कैंडिडेट है आरआरबी जितना भी 1900 बोर्ड का सब बच्चे को लिया जाए। ये नहीं कर रहे कि मतलब उसका प्रोसेस है, भले 2-4-6 महीना लेट भी हो जाए लेकिन उसका नोटिस निकाला जाए कि हम सबको लेंगे, रोजगार दिया जाए और सबका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में एक नोटिस निकाला जाए कि हम प्रोसेस में निकालेंगे 6 महीना 2 महीना 4 महीना के अंदर में धीरे धीरे सबको ले लेंगे, हम लोग उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू। तो बोलिए। हम आरबी मुंबई के छात्र हैं। अच्छा, आपकी जो सिलेक्शन हुई थी मुंबई बोर्ड में, हाँ मुंबई बोर्ड में हुई थी। तो उसके बाद मतलब क्या परेशानी क्या होती? परेशानी यह है कि हम लोग CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें अलग अलग जगह जाके हमने कहा कि हमारी मांगों को माना जाए, फिर भी नहीं माना गया, तो फिर हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे आए, इतना आप लोग शांति से यहाँ पे जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी शांति व्यवस्था से, न किसी को परेशानी हो रही, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के भी विश्वास रखते हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं? मजबूरन कुछ करना पड़ जाए। मजबूरन। इसके पहले जो कब तक दे छात्र, कब तक सब्र रहे? हम लोग 4 साल से सब्र पे सब्र किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिलता है आश्वासन, कोई समाधान मिल ही नहीं रहा है। हम लोग का उम्र भी तो पार हो रहा है। देखिए आप जैसा कि हमारे बैनर में देख चुके होंगे कि हम लोग जो है 2018 में वैकेंसी निकली थी, 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद जो है हम लोग ने तैयारी करना शुरू किया। 4 साल हम लोग जो है टाइम दिए इसमें। CBT 1 पास किए, CBT 2 पास किए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मेडिकल एग्जाम भी पास किए। और इतना के बावजूद भी आप सोच सकते हैं इतना करने में कितना परिश्रम होता है और कितना क्या लगता है, जो आप इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। युवा हम समझते हैं कितना परेशानी होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई, फैमिली से कहीं न बाहर रहे, और कहीं न कहीं आपका आशा था, फैमिली का आशा था, और एज भी एक्सपायर हो रहा है, तो कितना डिप्रेशन में लोग युवा जा रहे हैं आजकल। डिप्रेशन में इतने हैं कि आत्महत्या करने के कगार पर हैं। जितने भी लोग हैं वेटिंग कैंडिडेट, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो या JEE वाले हो, ऑल बोर्ड सभी जो है इतने डिप्रेशन में है कि उनको जो है कुछ नहीं झलक रहा है, उनसे तैयारी भी नहीं हो पा रहा किसी एग्जाम की। इतने डिप्रेशन में है कि उनसे अब तैयारी भी नहीं हो पा रही है किसी एग्जाम की। हमेशा वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जब भी पढ़ाई करते होंगे कहीं भी क्लासेस भी नहीं कर पाते, एग्जाम को निकालने के लायक नहीं बने हैं, विश्वास भी कहीं न कहीं टूटते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एज भी लोगों का खत्म हो रहा है, उम्र ही नहीं है, हम लोग का उम्र ही नहीं भर पाएंगे रेलवे का कोई भी वैकेंसी। आपको तो अधिकार है, आपका हर क्राइटेरिया पूरा किए, आपको तो अधिकार है, आपको जॉब मिलेगा ही, लेना ही है। बिल्कुल हम इसी में लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे थे, मैं सुमित कुमार। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम आपको बैनर थोड़ा पढ़ाने के लिए, हम सब का ये सपना है रेल की सेवा करना। युवा लोग को ये रेल में सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि रेल में सेवा करें, हम सबको जॉब दे, नहीं तो मौत दे। इन लोग का जो एज कंप्लीट होने वाला है और अगला तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एज एक्सपायर होने वाला है, तो ये इनका जो प्लान है कि जॉब दे नहीं तो मौत दे। अर्थ ही अपने मांग रहे थे ऑल RRB जूनियर इंजीनियर मेडिकल फिट बेरोजगार। यहाँ पे जितने भी बेरोजगार यहाँ पे आए हैं सबका मेडिकल फिटनेस भी है और फिर भी वो कहीं ना कहीं बेरोजगार है, तो RRB का कहीं ना कहीं यहाँ पे विफलता दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं CENT नंबर 3 2028 स्टैंड बाय कैंडिडेट अर्थी तो ये ज्वाइनिंग तो इनका नारा है। तो आपका वैकेंसी पब्लिश 2018 में इनका वैकेंसी आया था, CBT 1 एग्जामिनेशन मई 2019 में और CBT 2 एग्जामिनेशन अगस्त 2019 में हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हुआ था नवंबर 2019 में हुआ था और मेडिकल इनका फिटनेस हुआ था नवंबर 2019 में था। ज्वाइनिंग यहाँ पे फिल इन द ब्लैक है, कब होगा पता नहीं क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं फेल हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब एग्जाम की तैयारी में हम लोग ने वर्ष 2018 से अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हम सब मेडिकल एग्जाम भी पास कर चुके हैं। 2022 आ चुका है लेकिन बेरोजगार है। अब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कोटि कोटि विनती किए तो नौकरी दे के हम सभी को भविष्य सुरक्षित करें, नहीं तो इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। इन लोगों का इतना डिप्रेशन आ चुके हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं और यहाँ पे भी देखिए एक और भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है।
अर्थी तो ये ज्वाइनिंग तो हमने भी किया रेलवे को। CBT1 CBT2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पास ये लोग कर चुके हैं और आगे भी देखिए कॉलम खाली है। अब कब इनका ज्वाइनिंग होगा अभी कोई क्लियर नहीं नजर आ रहा है। और गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट टू सर्व इंडिया रेलवे। और इनका जो प्लानिंग है ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे में अपना सेवा प्रदान करें, क्योंकि जो भी इनका क्राइटेरिया था रेलवे का पूरा किए। हम सब बहुत शर्मिंदे, अगस्त 2019 से मेडिकल फिट होते हुए भी ज्वाइनिंग के लिए आज यहाँ पे जिंदे हैं। इनका जो मांग है कि जो ये अपना RRB का जितना भी ये क्राइटेरिया फुलफिल किए थे और इनको रोजगार दिया जाए, इनका ज्वाइनिंग लेटर था, यही इनका मांग था। क्या सर बात सही है? सही है। आप लोग रोजगार लेकर रहेंगे? यस, या रोजगार लेके रहेंगे, काहे नहीं? क्योंकि आपका एज भी कहीं ना कहीं अगला कोई किसी का तैयारी कर लायक भी नहीं रहेगा। नहीं, मेरा एज अब नहीं रहेगा, किसी फर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर इस तरह से युवा के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाला युवा को विश्वास नहीं हो पाएगा RRB पे। कैसे होगा जब भी अगला जनरेशन हो ही नहीं रहा है, तो कैसे पीछे वाला कैसे भरोसा करेगा सरकार? तो मेरा जो ये कहना था, कहीं ना कहीं जो अगला जो जनरेशन आने वाला है, कहीं ना कहीं RRB पे उनका विश्वास उठ जाएगा, लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्या मेरा नाम अमरजीत कुमार। आप कहाँ से आए? हम भागलपुर बिहार से आए हैं। भागलपुर। तो आप यहाँ कितने बजे आए? हम सुबह 6 बजे आ गए हैं। भूखे प्यासे? जी भूखे प्यासे हैं अभी। बेरोजगारी का क्या मार है तो हम भी जानते होंगे, कितना बहुत बेरोजगारी का मार है। हम लोग इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि घर से, परिवार से, पूरा एकदम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। डिप्रेशन में रहते होंगे, फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, फैमिली में भी कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आज बिहार में जॉब ही तभी सब कुछ है। जी आप लोग इतना मेहनत किए, क्लियर किए, फिर भी कहीं ना कहीं फेलवर नजर आ रहे हैं। और समाज में किस तरह से लोग देखते होंगे, पता होगा ही अभी क्या स्थिति चल रहा है। बहुत लज्जित महसूस हो रहा है। और हम लोग 3 एग्जाम जब क्वालिफाई कर लिए हैं और मेडिकल वेरिफिकेशन जो भी हो गया है, जो भी रेलवे का क्राइटेरिया है, जो सब हम लोग पास कर चुके हैं। और रेलवे में ऐसा नहीं है कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली है। 2,65,000 जो है ना पद खाली है, होते हुए भी हम लोग को जो है ना इम्पैनल नहीं किया कर रहा है। हम लोग इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम लोग कहीं कहने रहे, हम लोग का एज भी एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर कर रहा है। और हम लोग क्या करें, हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अंदर से रो भी रहे हैं यहाँ के लोग। और युवा को साथ तो क्या हो रहा होगा, जो वीडियो देख रहे होंगे उनको ही पता होगा युवा के पास कितना फीलिंग है और आजकल बेरोजगारी का क्या मार हो रहा है। ये लोग तो कोशिश भी किए, पूरी फुलफिल भी क्राइटेरिया किए, कहीं ना कहीं इनका ज्वाइनिंग अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा है।